बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। कोरोना से बुरी तरह मुतासर ममालिक के मुसाफिरों के पाकिस्तान सफर पर पाबंदी लगा दी गई। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, घाना, तंजानिया और ज़ाम्बिया समेत कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों के मुसाफिर पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकेंगे। इतलाक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। कैटेगरी बी के ममालिक से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कैटेगरी ए में शामिल 20 ममालिक के मुसाफिर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। बरतानिया को कैटेगरी सी से निकाल कर कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 3667 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 44 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,843 हो गई है। गुज़श्ता रोज 41,960 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.7% रही। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 3667 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 44 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में 53% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं, 46% ऑक्सीजन बेड्स पर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से। अरफा बताएगा इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अगर पिछली दो जो लेयर्स थी उनको अगर उनकी निस्बत अगर देखा जाए तो तीसरी लेयर ने जो काफ़ी शदीद जो है वो हमला किया और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर इंतज़ामिया के हवाले से बताते चलो, इंतज़ामिया ने जो है वो कुछ सख्त इंतज़ाम किए हैं और जो है वो अहकाम जारी किए हैं, जिसमें 6 बजे तक जो है वो मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी और 10 बजे तक जो है वो तमाम वर्किंग डेज़ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स जो है उनको जो है वो आउटडोर के लिए सिर्फ खोला जाएगा और टेक अवे जो है वो सिर्फ जो है वो अलाउ किया जाएगा। जबकि जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें जो वो ये किया गया, जबकि जो वीकेंड्स हैं उसमें जो है तमाम मार्केट्स हैं और तमाम जो भी एक्टिविटी जो एरियाज़ हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो जो है मुकम्मल तौर पे बंद रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको बताया चले तो जो अशिया खुर्दनोश जो ज़रूरी अशिया होती हैं उनकी जो ख़रीदारी के लिए बेकरीज़ और जो मेडिकल स्टोर्स होंगे उनको सिर्फ जो है खोला जाएगा। जबकि अगर आपको इंतज़ामिया की जानिब से जो पिछले कल जो है वो कुछ एक्शंस भी लिए गए थे जहाँ इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में, जहाँ 600 तकरीबन जो शॉप्स हैं उनको जो है उन पर जो है फ़ाइन किया गया था और जो 60 रेस्टोरेंट्स हैं उन पे भी फ़ाइन किया गया था। तो इस्लामाबाद जो इंतज़ामिया है वो इस लिहाज से जो काफ़ी एक्शंस ले रही है और 2 महीने के लिए 144 भी यहाँ नाफिज है। जबकि जो 5 जो है वो इस्लामाबाद में जो सेक्टर्स को सब सेक्टर्स को जो है वो सील भी किया गया है। सेक्टर्स को सील किया गया है और दफ़ा 144 नाफिज की गई है। अरफा फिरोज ये बताएगा कि इन सब के बावजूद SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है अवाम की जानिब से? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से जो वो SOPs पे अमल दरामद करवाने की जो पूरी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अगर मार्केट्स में देखा जाए तो आवाम जो है वो SOPs का ख्याल नहीं कर रही। मास्क जो है वो बहुत ही कम हमें चेहरों पे नज़र आता है। अगर चेहरों पे नज़र आता भी है तो मुकम्मल तौर पे उन्होंने जो है वो मास्क पहना नहीं होता। और जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी जो अगर सब सेक्टर्स पे हम लोग जब गए थे वहाँ तो वहाँ भी पुलिस जो पहली जो लेयर थी और जो दूसरी लेयर थी, जब सब सेक्टर जब सील हुए थे तो तब पुलिस वहाँ खड़ी हमें नज़र आती थी। लेकिन जो तीसरी लेयर जो अभी चल रही है उसमें सब सेक्टर्स के बाहर भी जो है वो पुलिस हमें बहुत ही कम तादाद में जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जब तक जो इंतज़ामिया होगी वो जब मौजूद वहाँ नहीं होगी तो SOPs पे जो वो अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की, आपने तफसीलन अपडेट किया। मुल्तान में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन में हफ्ता और इतवार को तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने जो हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन का कहा है और अहकामात जारी किए हैं, उसके ऊपर मुल्तान में खासा अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। ताजरों ने इस बात के ऊपर जो है ज़िला इंतजामिया से बात भी की थी कि उन्हें कम से कम हफ्ता और इतवार को शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी इस सिफारिश को जो है वो कबूल नहीं किया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये देखा कि मुल्तान में मार्केट्स को मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया और आज एतवार के रोज़ भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ ग्रॉसरी शॉप जो हैं, खाने पीने की दुकानें, वो सिर्फ खुली हुई हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स और हॉस्पिटल्स को ओपन रखा गया है 24 घंटे के लिए। ज़िला इंतज़ामिया ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है जो कि लॉकडाउन किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी 12 दुकानों को सील किया गया। एक रेस्टोरेंट जिसमें क्योंकि डाइन इन की सहूलत जो है वो बंद कर दी गई है, सिर्फ टेक अवे की सहूलत है, वहाँ पर एक ऐसे रेस्टोरेंट को भी सील किया गया। और इसके साथ ही मैरिज हॉल्स में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो मेहमान मुकर्रर किए गए हैं कि सिर्फ 300 से ज़ायद मेहमान ना बुलाए जाएं किसी भी तकरीब में, उसकी खिलाफ वर्जी पर एक मैरिज हॉल को भी जुर्माना आयद किया गया। जी, हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक आज भी मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। बहावलनगर के ताजिर और दुकानदार लॉकडाउन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आते ही बहावलनगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। बहावलनगर में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 42 तक पहुंच गई है। सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हफ्ता और इतवार को बाजार और मार्केटों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। ताहम ताजर और दुकानदार मुसलसल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। लोग कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे, ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया ने कल एक्शन लेते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील किया और जुर्माने भी किए। ताहम इंतजामिया और दुकानदारों में सारा दिन आंख मिचौली जारी रही। हालिया लॉकडाउन की वजह से अंजुमन ताजरान और ताजर तंजीमों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि खाने पीने की दुकानें और दीगर कारोबार जिनकी हुकूमत ने इजाज़त दी है सिर्फ वो खुली रहेंगी। जो ताजर दुकानदार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरबराह NCOC वफाकी वजीर असद उमर का कहना है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा, लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है जो किए भी गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं था, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कही। आप कहते हैं कि NCOC के पास डेटा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का भी आ रहा होता है, तो क्या मुस्तकबिल में आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है, या ये हुकूमती पॉलिसी है कि क्योंकि मईशत पर उसके मनफी असरात होते हैं तो चाहे जो भी सूरत हाल हो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे हम? जो हॉटस्पॉट बेस्ड जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन भी जिसको कहते हैं, वो तो करवा दिए थे। पिछले हफ्ते जो हमने फैसले किए थे, सारी हमने डेटा को एनालाइज करके सूबों को बता दिया था कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, और वो किए भी गए। लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत तसल्ली बख्श नहीं था। तो वो हमने पॉइंट आउट किया है सूबों को कि जहाँ जहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आ रही है उसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है। हो सकता है मंडे को उसके अंदर मज़ीद फ़हरिस्त के अंदर इजाफा भी किया जाए, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ये तो हमने पहली लहर में जब हमने कहा था उस वक्त लोग नहीं मानते थे, लेकिन आप पूरी के पूरे मुल्क को बंद नहीं कर सकते, लोगों का रोज़गार नहीं छीन सकते। टारगेटेड इंटरवेंशंस होंगी, उसमें जो है ज़ाहिर कोशिश यही होती है कि ऐसे इक़दाम लिए जाए जिससे लोगों का रोज़गार ना इफेक्ट हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो गए, घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत अच्छी है और उन्हें कोरोना की मामूली नौयत की अलामात हैं। बिल्कुल अच्छी है, वो हशाश बशाश हैं और अच्छी स्पिरिट्स में हैं, और उनके जो सिम्टम्स हैं वो इंतहाई मामूली नौयत के हैं। इस वक्त बहरहाल उनको किसी ऐसी डायरेक्ट इलाज या इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन फ़ौरन अपना असर नहीं दिखाती, यानी कि उसकी जो अफादियत है, एफिकेसी है, जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो वैक्सीन की पहली डोज या डोज के फ़ौरन बाद नहीं शुरू हो जाती। और अक्सर औक़ात ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या जो एंटीबॉडीज़ जिनको बोलते हैं, ये 2 से 3 हफ्ते के बाद होती है। जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इस लेवल की आती है कि बीमारी से प्रोटेक्शन एक लेवल की आ सके। वज़ीर आज़म इमरान खान को जो वैक्सीन की पहली डोज लगी तो उस वक्त जाहिर है कि उस वक्त उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई थी। ये ऐन मुमकिन है कि उनको जो एक्सपोजर है उससे चंद दिन पहले ऑलरेडी हो चुका था और वायरस गालिबन बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद था।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश हुई, जबकि वस्ती पंजाब के कुछ अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कोयटा में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद खुनकी में इजाफा हो गया। सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला थम गया। पंजाब के शहरों जहानिया, बिहाड़ी, आरिफवाला, टोबा टेक सिंह में भी बारिश हुई। लाहौर में सुबह सवेरे मतला अबर आलूद है।